खबरदार खबरदार होशियार होशियार। अवेयरनेस लेके आओ, जागृति लेके आओ, ईमान को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। ईमान का ताल्लुक़ दिल के साथ है और दिल नरम और नाजुक तुम्हारे बदन के बीचों बीच एक छोटा सा लतीफ़ हसास एक टुकड़ा है, उसके अंदर ईमान की जगह है। दोस्तों, हम खूब इबादतें करते हैं, कई लोग तो जम के इबादतें करते हैं। इबादत में इस तरीके से मुस्तगरक और मुनहमिक हो जाते हैं कि दुनिया व माफिया से बिल्कुल वो बेरग़बत बन जाते हैं, दुनिया को तर्क कर देते हैं, रज़ा इलाही के लिए रोज़े पाबंदी के साथ रखते हैं, निगाहों की हिफाजत करते हैं, दिल में बुरे ख़यालात भी नहीं लाते हैं, नमाज को बाद जमात अदा करते रहते हैं, तस्बीहात की पाबंदी करते हैं, कुरान की तिलावत की पाबंदी करते हैं। लेकिन एक मर्ज़ से अगर आप अफेक्टिव हो, मुतासर हो, एक मर्ज़ अगर आपके दिल में पाया जाता है तो दोस्तों आपकी ये इबादतें कोई अल्लाह के घर काबिल कबूल नहीं। आप कहोगे फलाई साहब, हम तो इखलास के साथ कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं, हम कोई दिखावे की इबादत थोड़ी करते हैं, रियाकारी की थोड़ी करते हैं जो हमारी कबूल नहीं होगी। दोस्तों, फिर भी देखने में देखना, संभलने में संभलना। अगर कोई शिरकिया एंगल तुम्हारी ज़िंदगी में पाया जाता है तो दोस्तों शिरक जो है इज़ द सेंसिटिव इशू इन द इस्लाम रिलीजन। शिरक एक सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील मामला है इस्लाम के अंदर, कि तुम ये चाहते हो कि खुदा भी हमारी मदद करता है, खुदा भी हाजतें पूरी करता है, खुदा भी मेरी फरियाद सुनता है, और फ़लाँ बुज़ुर्ग, फ़लाँ पीर, फ़लाँ मुर्शिद, फ़लाँ हमारा अकाबिर, फ़लाँ हमारा उस्ताद भी हमारी परेशानी को दूर कर सकता है। अगर ये तुम्हारा ख़्याल है दिल के अंदर तो सारी इबादत के ऊपर आप पानी फेर रहे हो। अल्लाह तुम्हारी भूख को, तुम्हारी परेशानी को नहीं देखता है। अगर शिरक का एंगल, शिरक का पहलू, शिरक का शाइबा भी अगर तुमने पाल रखा है दिल के अंदर या दिमाग के अंदर तो तुम्हारी इबादत अल्लाह के घर कोई काबिल कबूल नहीं। ये मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा, मैं युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाअहु व यक्शिफ शू। कौन है भला जो तुम्हारी तकलीफ़ों को दूर करता है? अल्लाह कह रहा है कि मैं करता हूँ, तकलीफ़ें मैं देता हूँ, बीमारियाँ मैं देता हूँ, संकट, परेशानी, मुसीबत मैं देता हूँ, और मैं ही उस तकलीफ़ को हटाता हूँ। अल्लाह ही हटाता है। शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। तकदीर का मालिक कौन? अल्लाह ही देता है। हालात और वाक़यात कौन लेके आते हैं? अल्लाह के घर से आते हैं, और अल्लाह ही उन तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। अगर हम सच्चे दिल के साथ खुदा से मांगें तो अल्लाह बड़ी से बड़ी बीमारी से हमको शिफा दे सकता है, बड़ी से बड़े संकट को टाल सकता है। बाकी देखो, दुनिया या आलम असबाब है, सबब तो इख्तियार करना पड़ेगा, मेडिसिन तो लेना पड़ेगा, ये अल्लाह ने वसीला रखा है, ठीक है ना। लेकिन तुम कहते हो फ़लाँ की मज़ार पे गए तो हमारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, फ़लाँ बुज़ुर्ग के हमने पैर पकड़ लिए, मुरीद बन गए तो हमारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, और फ़लाँ बुज़ुर्ग भी हमारी तकलीफ़ को दूर करता है, और अल्लाह भी करता है। ये भी जो है ना, ये सबसे बड़ा मोहल्लिक किस्म का मर्ज़ है, कैंसर से भी ख़तरनाक मर्ज़ है। ये भी जो तुम भी लगाते हो ना, वो भी करता है, ये भी करते हैं। ये भी को एकदम ज़िंदगी से मिटा दो, हटा दो, लुटा दो, फेंक दो, कचरे की पेटी में फेंक दो, और फिर जला भी दो, दफना के 3 तकबीर 4 तकबीर कह के जनाजा भी इसका पढ़ दो, भी का, ठीक है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ही पे जोर दो, बहुत जोर दो, बार बार जोर दो। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मांगते हैं। व इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा में आप पढ़ते हैं ना, ख़ासकर अभी तो आप नमाज़ पढ़ते होंगे रमज़ान के माह मुबारक में। क्या पढ़ते हो सूरह फातिहा में? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आलिमों से जाके पूछो, इसका मतलब पूछो। ए अल्लाह, हम सिर्फ़ आपकी इबादत करते हैं। ए अल्लाह, हम सिर्फ़ आपसे मांगेंगे। सेग़ मुज़ारा है, यानी आपसे मांगते थे, आपसे मांगेंगे, आगे भी मांगेंगे, फ्यूचर में भी आपसे ही मांगेंगे। किसी बुज़ुर्ग को, किसी वली को, किसी कुतुब को, किसी ताबईन को,
کسی شیخ کو بیچ میں گھساڑنے کی کوشش مت کرنا دوستو، نہیں تو تمہاری ساری عبادت کے اوپر تم پانی پھیر دیتے ہو، یوں سمجھو نیکی کر کے تم نے دریا میں ڈال دیا۔ خدا کے گھر کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو دوستو، توحید کے بارے میں زیرو ٹالرنس، توحید کے بارے میں کسی بڑے سے بڑی پرسنالٹی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، کتنا بڑا اکابر ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا مرشد ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا غوث ہو، لیکن خدا کی وحدانیت میں ہم اس کو شریک نہیں کر سکتے۔ وحدہ لا شریک لہ، کیا مطلب؟ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے پیر و مرشد کو، جوگیوں کو، مولیوں کو انہوں نے خدا کے مقابل کھڑا کر دیا۔ اللہ اتنی ڈانٹ پلا رہا ہے قرآن کے اندر۔ میں قرآن کے پوائنٹ آف ریویو سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ فلائی کے گھر کی باتیں نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو، مولیوں کو خدا کے مقابل کھڑا کر دیا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی خدا کو چھوڑ کر انہوں نے ان کی پرستش چالو کر دی، ان سے مانگنا چالو کر دیا، ان کے مزاروں پہ جھکنا چالو کر دیا، ان سے مدد طلب کرنے لگے، ہیلپ طلب کرنے لگے، سہایتا طلب کرنے لگے، بیماریوں کی، اولاد کی، بارش کی، آپ کسی کے اوپر بھی قیاس کر لو دوستو۔ تو توحید کے بارے میں قرآن بہت کٹر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے صرف اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ سے مانگو، صرف اونلی فار گاڈ، صرف اللہ سے مانگو کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی تکلیف دور کرتا ہے، وہی اچھائی کا مالک ہے، وہی برائی کا مالک ہے۔ جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، بیماریاں، اولاد، برسات، سنکٹ، پریشانی، حالات، گردش دور، اتار اور چڑھاؤ زندگی کے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں زور دے کے بار بار کہہ رہا ہوں دوستو، اگر عبادت کو آپ پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو، عبادت میں اگر جان پیدا کرنا چاہتے ہو، عبادت کے اندر اگر روحانیت پیدا کرنا چاہتے ہو، عبادت کو خدا کے یہاں قبول کرنا چاہتے ہو، تو توحید پرست بنو، بت پرست، بزرگ پرست، مزار پرست، بابا پرست مت بنو۔ فلائی کا یہی کہنا ہے۔